हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, हमने पार्टनरशिप में अभी तक पढ़ा उसका मीनिंग, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, इनके फीचर्स, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और उसमें भी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके कंटेंट्स, उसकी इम्पोर्टेंस। इसके अलावा अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजन उसमें अप्लाई होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स के राइट्स और उसकी ड्यूटीज़ को। ठीक है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो जब भी यहाँ पे पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं पार्टनरशिप का, तो उसमें वो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि एक पार्टनर के यहाँ पे क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें जो है मेंशन की जा सकती हैं। बट अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड इसके बारे में साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में इन जनरल एक पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज जो है वो निकलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें पार्टनर्स के यहाँ पे जनरल राइट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या उनकी जनरल ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट्स की। तो ये कुछ मैंने पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इसमें आ गया, कहता है पार्टनर हैज़ ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कहता है एक पार्टनर का राइट होता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के डेली अफेयर, जो रूटीन अफेयर्स हैं या उसकी मैनेजमेंट है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है ना, एक पार्टनर बिजनेस को चलाने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी रूटीन एक्टिविटी करने के लिए, उसके रूटीन के अफेयर हैंडल करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट में, उसको मैनेज करने में यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन कर सकता है। ठीक है, ये उसका राइट बनता है। नंबर 2 कहता है पार्टनर हैज़ ए राइट टू बी कंसल्टेड एंड हियर्ड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। कहता है यहाँ पे ये भी पार्टनर का राइट बनता है कि बिजनेस के अंदर जो भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाएं उसके लिए उसको कंसल्ट किया जाए या उसको सुना जाए। तो यानी कि जब भी यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी भी टाइप का डिसीजन लेना है या कोई प्लानिंग करनी है, तो वहाँ पे जो है हर पार्टनर का राइट बनता है कि डिसीजन लेने से पहले उसको सुना जाए, उसको कंसल्ट किया जाए। ठीक है, अगर ऐसा किया जाता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट पैदा नहीं होता। अदरवाइज अगर यहाँ पे जो है किसी पार्टनर को इग्नोर किया जाता है, एक तो उसके राइट की वायलेशन होगी, दूसरा उनके बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है कि पार्टनर जो है कह सकता है भी मेरे से तो बात की नहीं है, आपने मेरे से बिना पूछे ये डिसीजन ले लिया, इसलिए यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा ना हो, इसलिए यहाँ पे हर पार्टनर के राइट को यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये भी पार्टनर का राइट बनता है कि उसको हर मैटर में यहाँ पे सुना जाए, उसको कंसल्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पार्टनर हैज़ ए राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग बुक्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ सेम। हर पार्टनर का ये राइट बनता है कि अगर वो चाहे तो पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग बुक्स है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको चेक कर सकता है, और अगर वो चाहे तो उसकी कॉपी भी यहाँ पे ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो। हर पार्टनर का कहता है ये राइट बनता है कि वो फर्म के प्रॉफिट्स या शेयर में यहाँ पे जो है मतलब जो फर्म का प्रॉफिट है या उसमें जो लॉसेज है उसमें वो अपना शेयर ले। ठीक है, यानी कि फर्म यहाँ पे जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी या लॉसेज यहाँ पे वो बियर करेगी, तो उसके ऊपर यहाँ पे हर पार्टनर का यहाँ पे एग्रीड रेशो के मुताबिक यहाँ पे राइट बनता है। ठीक है, लॉसेज में वो पार्टिसिपेट करे ना करे, बट अगर फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करती है तो प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे जो है हर पार्टनर का यहाँ पे जो है एग्रीड रेशो के मुताबिक यहाँ पे राइट बनता है, एक शेयर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ partner has advanced loan to firm, he has a right to receive interest on such loan at agreed rate of interest. In case rate of interest is not agreed, he may be paid interest at the rate of 6% per annum as per provision of Indian Partnership Act 1932. कहता है अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म को लोन देता है, ठीक है ना, लोन एडवांस करता है, तो कहता है यहाँ पे ये पार्टनर का राइट बनता है कि उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिले। तो अगर यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाए,
तो उस डीड के मुताबिक, उस एग्रीमेंट के मुताबिक यहाँ पे उस इंटरेस्ट को लेना उसका राइट बनता है। इन केस अगर यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसके बारे में साइलेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजन है उसके मुताबिक उसको 6% जो है इंटरेस्ट दिया जाए। तो यानी कि लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना या लोन पे इंटरेस्ट लेना यहाँ पे जो है एक पार्टनर का राइट है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कहता है हर पार्टनर का ये राइट बनता है कि अगर यहाँ पे वो पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है, पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोई एक्सपेंस इनकर्ड करता है या कोई लॉस बियर करता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, या उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, तो इसके लिए फर्म जो है उसको इंडेमनिफाई करे। इंडेमनिफाई का मतलब होता है कंपनसेट करना, कि जो भी यहाँ पे पार्टनर ने लॉस बियर किया या एक्सपेंस इनकर्ड किया या कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है, उसके सिर पे कोई लाइबिलिटी आई है, कोई कर्जा आया है, तो और वो फर्म के लिए फर्म की एक्टिविटी के कारण हुआ है, तो ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और पार्टनर का ये राइट बनता है कि उसके लिए वो फर्म से कंपनसेशन मांगे, और फर्म की भी ड्यूटी है कि उसके लिए उसको वो इंडेमनिफाई करे, यानी कि कंपनसेट करे, उस लॉस को पूरा करने के लिए वो पार्टनर को पेमेंट करे। ठीक है, तो ये भी पार्टनर का एक राइट है। इसके अलावा कहता है ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलो द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कहता है ये एक पार्टनर का राइट बनता है कि अगर वो चाहे तो नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है। मतलब कहने का है कि कई बार यहाँ पे फर्म जो है वो कोई नया पार्टनर जो है एडमिट करती है या कोई नया पार्टनर एडमिट करना चाहती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि फर्म को फंड्स की ज़रूरत है, या फर्म अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, उसके लिए यहाँ पे उसको फंड्स चाहिए, या वो किसी थर्ड पर्सन की गुडविल का इस्तेमाल करना चाहती है, या उसकी कोई स्पेशल स्किल है जिसका इस्तेमाल फर्म करना चाहती है, उसके लिए यहाँ पे जो है उसको एज ए पार्टनर जो है फर्म में एडमिट करना चाहती है। इसके लिए यहाँ पे सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, यानी कि सभी पार्टनर्स की परमिशन जरूरी है। अगर कोई भी पार्टनर जो है वो इनकार कर देता है नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तो फर्म के अंदर नया पार्टनर जो है एडमिट नहीं किया जाता है। तो मतलब ये हर पार्टनर का राइट बनता है कि वो किसी भी नए पार्टनर की एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, किसी भी नए पार्टनर की एंट्री जो है वो रोक सकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ऑन गिविंग ए प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कहता है यहाँ पे ये भी पार्टनर का राइट बनता है कि फर्म को एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो फर्म से रिटायर भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे उसको एक नोटिस देना पड़ेगा फर्म को, और उसके बाद यहाँ पे जो फर्म छोड़ के जा सकता है, फर्म से वो रिटायर हो सकता है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। ठीक है ना, तो कोई भी अगर पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है, फर्म छोड़ के जाना चाहता है, तो एक नोटिस के जरिए यहाँ पे जो वो ऐसा कर सकता है, ये उसका एक राइट बनता है। क्लियर है, ये नहीं है कि अगर एक बार पार्टनर एडमिट हो गया तो वो अपनी मर्जी से फर्म छोड़ के नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। अगर यहाँ, क्योंकि ये उसका राइट बनता है कि अगर वो कभी भी फर्म छोड़ना चाहता है, बट उससे पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा फर्म को, उसके अकॉर्डिंग वो फर्म छोड़ सकता है, फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो है उसमें पार्टनर के राइट्स मेंशन नहीं किए हुए हैं, वो उसके बारे में साइलेंट है, या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे इन जनरल ये पार्टनर्स के राइट्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी ड्यूटीज़ की, कि एक पार्टनर की यहाँ पे जो है क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं अगर वो स्पेशली उनके एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। नंबर 1 कहता है एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कहता है हर पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के अंदर दी जाती है, जो भी ड्यूटी उसको दी जाती है, वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे उस ड्यूटी को पूरा करे। ठीक है, ये यहाँ पे एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है। क्लियर है कि जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फिक्स की जाती है, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो भी काम करने के लिए फर्म के अंदर दिया जाए, वो पूरी मेहनत और लगन के साथ उस काम को पूरा करे। नेक्स्ट कहता है ए पार्टनर शेल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। कहता है यहाँ पे ये पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि अगर उसके किसी एक्ट के कारण अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण यहाँ पे फर्म को लॉस होता है, तो वो लॉस की भरपाई करे। हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि अगर यहाँ पे वो कोई ऐसा काम करता है
या कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट करता है, यानी कि पार्टनर जो है कोई लापरवाही करता है किसी काम को करने में, उसके कारण अगर फर्म को नुकसान होता है तो ये पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो उस नुकसान की भरपाई करे, फर्म को उसके लिए इंडेमनीफाई करे, फर्म को उसके लिए कंपनसेट करे। ठीक है, ये भी उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर नॉट टू इंगेज इन कंपटीशन अगेंस्ट द फर्म। इफ ही डज सो he must account for and pay to the firms all profits made by him in that business। कहता है कि हर पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि वो फर्म के साथ कंपटीशन ना करे। ठीक है, फर्म को compete ना करे, मतलब कि जिस टाइप का बिजनेस फर्म कर रही है उसके पैरेलल वो अपना कोई प्राइवेट बिजनेस ना खोले और फर्म के कंपटीशन में ना आए। अगर वो ऐसा करता है तो उस केस में उसको जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट उसको फर्म को कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म के साथ कंपटीशन ना करे, उसके यहाँ पे पैरेलल सेम बिजनेस जो है ओपन ना करे, और अगर वो ऐसा करता है तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा तो वो उसको फर्म में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये उसके ड्यूटी की वायलेशन होगी। ठीक है, तो ये भी उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी है। नेक्स्ट कहता है इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू होल्ड एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म ओनली फॉर द फर्म। कहता है यहाँ पे कि हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है, फर्म की जो भी एसेट्स हैं, फर्म के जो भी रिसोर्सेज हैं वो फर्म के लिए ही यूज किए जाएं, किसी और पर्पज के लिए उसको यूज ना किया जाए। यानी कि कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर जो है फर्म की जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, वो पर्सनली भी यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है ये हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि जो फर्म के रिसोर्सेज हैं, फर्म की जो एसेट्स हैं, फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के पर्पस, फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही यूज करने चाहिए, किसी और पर्पज के लिए वो यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू एक्ट विद इन द अथॉरिटी एंड कैनॉट क्रॉस द पैरामीटर्स ऑफ हिज अथॉरिटी। हर पार्टनर की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उसको यहाँ पे जो है अथॉरिटी मिली है, जो भी उसकी एक लिमिट जो है डिसाइड की गई है, कहता उसी अथॉरिटी के अंदर, उसी यहाँ पे लिमिट के अंदर वो काम करे, वो अपनी यहाँ पे अथॉरिटी को क्रॉस ना करे, अपनी यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस ना करे। ठीक है, तो मतलब इसका कहने का कि सीधा सीधा कि यहाँ पे हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो यहाँ पे किसी दूसरे पार्टनर्स कि यहाँ पे एक्टिविटीज में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, जितनी उसको अथॉरिटी मिली है फर्म के अंदर, जितना यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है उसके मुताबिक वो काम करें, अपनी अथॉरिटी को यहाँ पे, अपनी अथॉरिटी के लिए जो पैरामीटर्स उसके सेट किए गए हैं उनको वो क्रॉस ना करें। ठीक है, नेक्स्ट कहता नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ फर्म टू एनी अदर पर्सन। कहता कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म का इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि ये भी पार्टनर की ड्यूटी है कि फर्म का जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को वो ट्रांसफर ना करे। ठीक है, फर्म के इंटरेस्ट का मतलब हो गया, मान लो यहाँ पे फर्म ने कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई जो पार्टनर है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने किसी फैमिली मेंबर या अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दे कि भाई आप इस पे काम करो। ठीक है, तो अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो ब्रीच ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि जो भी फर्म का इंटरेस्ट है, फर्म का जहां जहां इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वो यहाँ पे जो है किसी थर्ड पर्सन को वो ट्रांसफर ना करे, अपने पर्सनल गेन के लिए यहाँ पे फर्म का जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को ना बेचे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना यहाँ पे जो है पार्टनर की ड्यूटी होती है। क्लियर है, तो दोस्तों ये थे कुछ पार्टनर के राइट्स और पार्टनर की ड्यूटीज कि अगर यहाँ पे उनका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उनकी राइट्स और ड्यूटी के बारे में साइलेंट है, वहाँ पे क्लियर कट उनकी राइट्स और ड्यूटी नहीं दे रखी हैं, तो इन जनरल एक पार्टनर की क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हो सकती हैं, इसके बारे में हमने आज डिस्कस करा। ठीक है, तो अपने अगले सेशन में हम पार्टनरशिप की टाइप्स और पार्टनर्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो शुरू होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।